तो बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही बेसिक प्रश्न है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन। तो आपको याद रखना है, कभी प्रश्न आ जाए बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। बहुत ही बेसिक प्रश्न। जल यानी कि जो वाटर है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी को पता होगा, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर एक जल का निर्माण होता है और जल प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल का पीएच पूछ रहे तो 7 है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आ जाए कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है। एटीपी यानी कि एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो प्रश्न ये कई बार मिलेगा आपको, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। बहुत ही बेसिक प्रश्न फिजिक्स का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध जल प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? देखिए, जो शुद्ध जल है, अभी हमने ऊपर चर्चा करी, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह 7 होता है, क्योंकि जो जल है वह न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। जो पीएच स्केल होती है 7 बीच में आ रहा है बिल्कुल, जो कि जल का पीएच मान है, और जल न अम्लीय है न क्षारीय है। 7 से यदि हम इधर चलेंगे 6 5 4 3 2 1, तो वह अम्लीय होता जाएगा विलयन। और यदि 7 से हम इधर चलेंगे 8 9 10 11 12 13 14 तक, तो वह क्षारीय होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जल उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है, और जल का पीएच 7 है। 7 से हम इधर चलेंगे तो अम्लीय, और 7 से अगर इधर चलेंगे तो क्षारीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यह भी काफी बेसिक प्रश्न है। तो स्वस्थ मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें अपन, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो बहुत ही बेसिक प्रश्न ये भी। कार्य और ऊर्जा, इसका एसआई मात्रक है जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आप सभी को पता होगा, वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह है नाइट्रोजन, और इसका प्रतिशत है 78%। वहीं यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। और वायुमंडल जो कि पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा है, और इसी वायुमंडल में इन दोनों गैसों की उपस्थिति के कारण ही जितने भी जीव हैं वह जीवित रह पाते हैं और अपनी सारी जैविक क्रियाओं को पूरा कर पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस प्रश्न में काफी त्रुटियां हो जाती है। देखिए, मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन की यदि बात करें, तो वह स्किन है, त्वचा। और यदि इंटरनल, अगर आंतरिक अंग की बात करें सबसे बड़ा, तो वह है यकृत यानी कि लीवर। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न को देखने पर पता चलेगा कि वास्तव में सही आंसर क्या है, ऑप्शन देखकर भी। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है त्वचा है, क्योंकि वह पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। और यही यदि इंटरनल ऑर्गन की बात आ जाए, आंतरिक अंग की, तो उसमें यकृत लगाना है आपको, लीवर लगाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न काफी बेसिक है, पर कई बार गलतियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए, निर्वात का मतलब है जहां कोई भी माध्यम नहीं है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। और निर्वात में प्रकाश चल सकता है, ध्वनि नहीं चल सकती। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो अगर इसको हम ऐसे देखें तो यह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर यहां पर इस प्रकार से दे रखा है, तो इसका आंसर है बी, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसीलिए सूर्य से जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंच पाता है निर्वात से होकर भी, क्योंकि उसकी जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। वहीं यदि ध्वनि की बात करें तो वह निर्वात में नहीं चल सकती। ये प्रश्न भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्वात में ध्वनि की चाल संभव नहीं है, और प्रकाश निर्वात में होकर चल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोना, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? एयू। एयू जो है वह गोल्ड का यानी कि सोने का रासायनिक प्रतीक है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। ये भी आपको याद रखना है। सोना जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और अभी आपको बताइए जो इनके रेट है आसमान छू रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये बचपन से आप सुनते हैं, तो सभी को पता होगा इसका आंसर 206। 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मानव शरीर में, है ना। जो नवजात होते हैं उनमें संख्या ज्यादा होती है, और बाद में जुड़ के 206 रह जाती है।
अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ये एसआई मात्रक तो डायरेक्ट आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शुरुआत से जो भी वैज्ञानिकों द्वारा दे दिए गए हैं उनको आपको देखना ही है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, ये प्रश्न भी दो प्रकार से आ सकता है। अब पूछा है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन वाली अभिक्रिया है। और किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहा वायु की उपस्थिति में नमी के साथ क्रिया करके उसमें रस्टिंग लग जाती है, यानी कि जंग लग जाता है और वो खराब होने लग जाता है, ठीक है, संक्षारित होने लग जाता है। फिर उसको हम पेंट वगैरह करके उसको लंबे समय तक सुरक्षित या संरक्षित रखते हैं। तो अगर अभिक्रिया पूछ ले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी बेसिक प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून वगैरह आने लग जाता है। यहाँ पे कुछ चार ऑप्शन और दे रखे हैं, जिनको भी अगर हम चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं। जैसे रतौंधी, विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से, और बेरी विटामिन बी1 की कमी से, थायमिन, है ना? तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से तो स्कर भी होता है, बाकी ये विटामिन ए, बी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, न्यूटन के नियम काफी फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, जो फर्स्ट लॉ है, वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडा वाटर में झाग बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सोडा वाटर आप सब पीते हैं, कई बार जब पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और इसी की वजह से झाग वगैरह बनते हैं और हमें अच्छा लगता है पीने के बाद, डकार वगैरह आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये भी काफी फेमस क्वेश्चन, जो रक्त ब्लड ग्रुप है, जैसे A, B, O, तो इसकी खोज की थी कॉर लैंड स्टीनर ने। जो ब्लड ग्रुप है उसकी समूह की खोज की थी कॉर लैंड स्टीनर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वह हर्ट्ज है। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक जो 1 है वह हाइड्रोजन का है, और ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह आपको मिल जाएगा, यानी कि सूर्य पे भी और आपकी बॉडी के अंदर भी, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन है उसमें। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। चलते हैं अगली कक्षा में, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।